तो भाई अब तक तुमने वाराणसी पोस्टर का चीर फाड़ करके देख ही लिया होगा कि इसमें क्या क्या हिडन फैक्ट्स छुपाए गए हैं। अलग अलग युगों में जंप करता हुआ रुद्रा और ढेर सारे टाइम ट्रेवल्स वाले शॉट्स। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या उस कॉमेट के गिरने से कोई आसुरी शक्तियां जैसे गॉडजिला टाइप कोई एलियन जाग गया है, या फिर कुंभा ठीक उसी तरह किसी पौराणिक राक्षस को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है जैसे अपने लक्स लूथर ने डूम्सडे को जिंदा कर दिया था? इसका जवाब छुपा हुआ है इस एक सवाल में। अगर किसी के पास दुनिया का सारा पैसा, सारी टेक्नोलॉजी और सारे पॉसिबल रिसोर्स आ जाएं, तो भी वो एक चीज क्या होगी जो उसे चाहिए होगी? इमॉर्टल होने की चाह, यानी अमरता, कभी न मरने का वरदान। और वो ऐसा कैसे करेगा? सीधी सी बात है, समय में वापस जाकर संजीवनी बूटी लाकर। लेकिन संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ? उसे तो कोई पहचानता नहीं। लेकिन हाँ, एक जगह मिल सकती है। त्रेता युग में राम रावण के युद्ध के आसपास के समय जब हनुमान जी वो लेके आए थे। और अब देखते हैं ये सीन। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोई तो वो रथ चला रहा है जिसके पीछे व्हील चेयर पर कुंभा बैठा हुआ है। और हनुमान जी के हाथ में ये पेड़ कैसा? क्या ये ही वो संजीवनी बूटी है? डॉट्स कनेक्ट तो हो रहे हैं। दूसरा सीन, उग्रभट्टी केव। ये एलियन से दिखने वाला क्रिएचर किसी को खाने की कोशिश कर रहा है। दो बातें, पहली, हो ना हो ये मंदाकिनी ही है, यानी प्रियंका चोपड़ा। साड़ी वाले पोस्टर से ये बात तो क्लियर हो गई थी, और इसको बचाने की कोशिश करता रुद्रा भी दिख रहा है। दूसरी बात, ये कोई एलियन क्रिएचर नहीं बल्कि छिन्नमस्ता देवी है, जो 10 महाविद्याओं, ज्ञान और शक्ति की देवियों में से एक है और अपनी डरावनी प्रतिमा के लिए जानी जाती हैं, जिसमें वह अपना कटा हुआ सिर पकड़े अपनी ही गर्दन से रक्त की धाराएं पीती हैं, जो अहंकार से ऊपर उठकर जीवन, मृत्यु और कामुकता को जीत लेने की साइकिल को दिखाता है। बेसिकली इन्हें काली और माँ पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। अब देखना यह है कि राजामौली हमें इस मूवी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। वानर को बचाता रुद्रा का सीन हो, या फिर अफ्रीका में पैरासूट से उतरता रुद्रा का बेहद गजब का शॉट, ये सब एक कहानी बुन रहे हैं जिसकी शुरुआत भी दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में हो रही है। और मणिकर्णिका के इस सीन से समझ आ रहा है कि जिसका अंत भी वाराणसी में ही होगा। अब समझ आ रहा है कि राजामौली साहब ने इसका टाइटल वाराणसी ही क्यों रखा है। ऐसे ही हिडन फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।